So students, today we are going to start with the exercise, that is exercise 1.2. हमने 1.1 एक्सरसाइज की थी रिलेशंस के रिगार्डिंग, 1.2 कर रहे हैं. अच्छा, एक्सरसाइज 1.2 में हमें प्रूव करना है फंक्शंस को वेदर इट इज 1 1 नॉट 2 और नॉट. मैं फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, प्लीज ध्यान से सुनना. शो दैट द फंक्शन एफ or 0 or not 2 or not defined by, ये आर स्टार बना है. बेसिकली और नॉट का मीनिंग क्या होता है? और नॉट इज रियल फंक्शन माइनस 0, कि 0 नहीं आएगा बाकी सारे रियल नंबर्स आए. डिफाइंड बाय, कैसे डिफाइंड है फंक्शन? एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स. Show that the function is 1 1 and R2 here. R0 is the set of all non-zero real numbers. बिल्कुल सही. 0 नहीं आएगा बाकी कोई भी रियल नंबर आ सकता है. देख, मैंने कहा 1 1 के लिए हम सपोज कर लेते हैं लेट f of x1 इक्वल टू f of x2. अब अगर x1 और x2 इक्वल आ जाएंगे तो ये 1 1 बनेगा. दिस इंप्लाइज fx कितना है? 1 upon x. तो कैन आई राइट 1 upon x1 इक्वल टू 1 upon x2. Does it implies x1 equal to x2? Therefore, function is 1. इसका मतलब है अगर मैं दो एक ही इमेज को मान लूं कि ये दूसरी प्री इमेज के भी इक्वल है, लेकिन x1 और x2 जो है वो सेम है या नहीं, दैट आई डोंट नो. अगर तो ये सेम आ गए, इसका मतलब एक इमेज की एक प्री इमेज. अगर ये सेम नहीं आया, इसका मतलब एक इमेज की दो या दो से ज्यादा प्री इमेज, जो भी x1 और x2 की वैल्यूज है. Therefore function is 1 1. अब onto के लिए क्या करेंगे? मैं लेट कर लेता हूं, ये fx था तो इसको मैं y सपोज कर लेता हूं 1 upon x. Let me get x in terms of y. Now onto के लिए, onto का मतलब है कि जो मेरा यहाँ पे y मीन्स यहाँ पे है. For every y I should get the pre-image. इसका मतलब है y to be any non-zero real number. Will x be non-zero real number? Yes. सिर्फ एक ही रिस्ट्रिक्शन थी, y 0 होगा तो x रियल नहीं हो सकता. तो मैं लिखता हूं for all y belonging to R naught. That means real number except 0. x also belongs to real number. ठीक है. x की वैल्यू भी 0 नहीं हो सकती. वो कब होगी? जब y नॉट डिफाइंड होगा. तो वैसा केस नहीं है. Therefore, इसका मतलब है कि y के लिए कोई भी रियल वैल्यू डालो एक्सेप्ट फॉर 0, x इज आल्सो रियल वैल्यू एक्सेप्ट फॉर 0. तो इसका मतलब है हर इमेज के लिए प्री इमेज है. दिस इंप्लाइज फॉर एवरी इमेज वी हैव प्री इमेज. वी हैव ए प्री इमेज. Therefore, f of x is on 1 1 and 2 हो गए तो हम लिख सकते हैं therefore the function is bijection. The function is bijection. क्लियर होगी? अब इस क्वेश्चन का ही एक और सेकंड पार्ट है, वो है कि if is the result true if the domain is replaced by n and codomain remains same. अब है कि हम डोमेन को रिप्लेस कर देते हैं किससे? दिस इज द सेकंड पार्ट. हम रिप्लेस कर रहे हैं इसको n से, नेचुरल नंबर से. तो क्या रिजल्ट सेम आएगा? चेक कर लेते हैं. रिलेशन है fx इक्वल टू 1 by x. ठीक है, 1 1 बनेगा. हमने लिखा f of x1 इक्वल टू f of x2, ये आएगा, ये बनेगा. अब देखें, can I say for every y to be a real number x will be a natural number? अब चेंज हो गया, नेचुरल है. Suppose I say for all y belonging to real number, क्योंकि इसका ये चेंज नहीं किया इन्होंने. ठीक है, जो सेट b था वो चेंज नहीं किया, ये वाला चेंज किया, नेचुरल नंबर. For all y belonging to this, x does not belong to natural number. For example, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. If y equal to 3,
देन अगर y 3 लिया तो x आ गया 1/3, देन x इक्वल टू 1/3 which is not a natural number, which is not a natural number. Therefore function is not onto 1 1 बन गया और onto नहीं बनेगा अगर हम ऐसा करें. So let's move on to the next question. Question 2. पार्ट्स हैं इसके लगभग. फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं. f is a function from natural number to natural number. ठीक है. Given by f of x equal to x square. क्या करना है? चेक द इंजेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी ऑफ द फंक्शन. इंजेक्टिविटी हो गया 1 1, सब्जेक्टिविटी हो गया वेदर इट इज ऑन टू और नॉट. तो 1 1 के लिए क्या करेंगे? लेट f of x1 equal to f of x2. This implies x1 square, क्योंकि fx किसके इक्वल है? x square के. तो f of x1 किसके इक्वल आएगा? x1 square के, इक्वल टू x2 square. This implies x1 equal to plus minus x2. But x1 x2 ये किसको बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर को. तो नेगेटिव नहीं आएगा. Therefore x1 will be x2 only. This implies f of x is 1 1. अब 1 1 का मतलब हो गया इंजेक्टिव, दैट इज इंजेक्टिव. अब ऑनटू प्रूव करना है. ऑनटू के लिए क्या करेंगे? लेट कर लेते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर. व्हाट डज दिस इंप्लाई? एक्स स्क्वायर इक्वल टू y. दिस इंप्लाइज x here will be plus minus under root y. Clear? Now for every y to be natural number, is x a natural number? क्योंकि natural number to natural number है. ठीक है, मैं लिखता हूँ for all y belonging to natural number, x does not belong to natural number. Can you give some example? For example, if I take y equal to 2, चलिए माइनस वाला हटा देते हैं बिकॉज इट इज फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, तो नेगेटिव तो नहीं आएगा. ठीक है, तो लेट मी कीप ओनली प्लस साइन एंड लेट मी राइट हियर एज x y belongs to set of natural number. तो नेगेटिव नहीं आएगा, मैंने नेगेटिव साइन नहीं दिया. So I will write only x equal to root y. But if y is equal to 2, तो x बनता है root 2. x equal to root 2. ठीक है, which is not a natural number. Which is not a natural number. Therefore f of x is not onto. तो ये onto नहीं बना. Clear? Next question देखें. That is the second part of this question. Question 2, second part. The same question, now it is integer to integer, right? And fx is equal to x square. So let f of x1 equal to f of x2. This implies x1 square equal to x2 square. This implies x1. Now it is integer. तो मैं प्लस माइनस लिख सकता हूं, प्लस माइनस x2, राइट? दैट मीन्स x1 कैन बी प्लस x2, x1 कैन बी माइनस x2. तो therefore फंक्शन इज नॉट 1 1. दैट मीन्स एक इमेज की दो प्री इमेजेस बनेंगी. फंक्शन इज नॉट 1 1. एग्जाम्पल देनी है तो दे सकते हैं. अगर डोमेन में 2 है तो रेंज में 4 है. -2 है डोमेन में, रेंज में तब भी 4 आ रहा है.
फंक्शन इज नॉट 1 1। अब ऑन के लिए मैं लेट कर लेता हूं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। दिस इंप्लाइज x square equal to y, and what does this imply? X equal to plus minus under root y. For every y to be integer, will x be an integer? No, ठीक है। तो लिख सकते हैं for all y belonging to integer, x does not belongs to set of integer. For example, if y equal to 2 let's say है, तो x is equal to root 2 is not an integer. Therefore, function is not onto. तो ना ये 1 1 बना ना ये onto बना। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, थर्ड पार्ट। सेम फंक्शन है f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बस चेंज क्या है, इट इज नाउ रियल नंबर टू रियल नंबर। It is now a real number to real number, ठीक है। तो यही लिखेंगे, रियल है तो नेचुरल x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2 आएगा, फंक्शन 1 1 नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। यहां पे आते हैं, अब y बिलोंगिंग टू सेट ऑफ रियल नंबर विल x बी, मैं कह रहा हूं फॉर ऑल y, हर y के लिए x नहीं बनेगा रियल नंबर। एग्जांपल लेते हैं, इफ y इक्वल टू 2 नहीं लेंगे, -2 ले लेंगे, ये रूट -2 आएगा, तो रूट -2 इज नॉट ए रियल नंबर। इसको चेंज कर लेते हैं, नॉट ए रियल नंबर, ठीक है। देयरफॉर फंक्शन इज नॉट ऑनटू, तो ये बन गया, ठीक है। तो ये फंक्शन ना 1 1 बना ना ऑनटू बना। नेक्स्ट पार्ट लेते हैं इसका, लेट्स से देखते हैं फंक्शन किसके ऊपर डिफाइंड है थर्ड पार्ट में। थर्ड, इट वाज थर्ड पार्ट, सॉरी, नाउ आई एम टेकिंग द फोर्थ पार्ट। इट इज नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, फंक्शन इज डिफाइंड ऑन नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। व्हाट इज f of x? It is x cube. It is x cube now. ठीक है, let's see. अब यहां पे x1 क्यूब आ जाएगा, यहां भी x2 क्यूब आ जाएगा। क्यूब है तो इट विल बी x1 इक्वल टू x2, तो फंक्शन जो है 1 1 बन गया। Therefore function is 1 1, function is 1 1, क्लियर। नेचुरल नंबर है, 1 का क्यूब 1 मिलेगा, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, तो एक इमेज की एक ही प्री इमेज होगी। यहां पे आते हैं, इसको क्यूब लिखते हैं, ठीक है। तो x क्यूब इक्वल टू y आएगा, x कितना आ जाएगा, y की पावर 1/3, y की पावर 1/3, जिसको क्यूब रूट y भी बोलेंगे, ठीक है। फॉर ऑल y बिलोंगिंग, ये तो सेम रहेगा, ये नहीं होगा। सपोज मैं y को 2 ही लेता हूं, ठीक है, तो x कितना बनता है, 2 की पावर 1/3 इज नॉट ए नेचुरल नंबर, लिख लेते हैं। अब ये नेचुरल नंबर पे डिफाइंड है, इसको भी नेचुरल कर लेता हूं, नेचुरल, और ये भी नेचुरल, ठीक है। इज नॉट ए नेचुरल नंबर, therefore function is not onto। तो समझ लें कि नेचुरल टू नेचुरल है, ये नेचुरल है, यहां भी नेचुरल है। सपोज यहां मैं 2 लेता हूं, तो यहां कोई भी नंबर है जिसका क्यूब 2 आ जाए, तो इसका मतलब 2 यहां पे रह जाएगा जिसकी कोई प्री इमेज नहीं होगी, तो दैट मींस फंक्शन इज नॉट ऑनटू। तो ऐसे बहुत से हैं, 3 है, 5 है, 6 है, 7 है, बहुत सारे नेचुरल नंबर आएंगे, ठीक है, जिनकी कोई भी प्री इमेज नहीं आएगी। तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट सेम है, फंक्शन सेम है। नाउ इट इज फ्रॉम इंटीजर टू इंटीजर।
इंटीजर टू इंटीजर, ये ठीक है, यहां से ठीक है, यही लिखेंगे f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, ये क्यूब है तो क्यूब कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, x1 इक्वल टू x2 आएगा, इसमें कहीं पे भी कोई प्लस माइनस का चक्कर नहीं आएगा, तो फंक्शन वन वन बनेगा, ठीक है। जैसे यहां पे मैं लेता हूं -1 इस साइड पे, ये दो सेट है, ये भी इंटीजर्स है, ये भी, मैं -2 लेता हूं तो इसका क्यूब -8 आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। दैट मीन्स हर एक इंटीजर का जो, कहने का मतलब है हर इंटीजर का जो क्यूब है वो इंटीजर ही बनता है, ठीक है। अब यहां देखते हैं, हाँ यहां पे नहीं आएगा, वाई, इवन इंटीजर भी है, ठीक है, यहां पे सिर्फ मुझे इंटीजर करना पड़ेगा, इंटीजर्स, तो अगर मैं y2 लेता हूं तो 2 इज इंटीजर, बट 2 की पावर 1/3 इज नॉट एन इंटीजर। अब यहां पे इंटीजर लिखना पड़ेगा मुझे, is not an integer, so therefore the function is not onto function. So I think I am clear to you. इसको इरेज कर दें, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 3 देखेंगे। क्वेश्चन 3 आई एम टेकिंग, बिफोर आई स्टार्ट विद क्वेश्चन 3, 2 का एक 6th पार्ट था, दैट वाज f ऑफ x इक्वल टू x क्यूब, ठीक है, और कहां से कहां डिफाइन है फंक्शन, रियल नंबर टू रियल नंबर, तो वही लिखेंगे 1 1 के लिए, लेट f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, उसमें आ जाएगा x1 क्यूब इक्वल टू x2 क्यूब, x1 इक्वल टू x2 आ जाएगा, 1 1 बन जाएगा, ठीक है। रियल नंबर टू रियल नंबर है, क्यूब है, तो अगर मैं लिखता हूँ y इक्वल टू एक्स क्यूब, तो x कितना आता है, y की पावर 1/3, तो y to be any real number, x will be a real number, therefore the function will be onto function। तो ये अब आप लिख सकते हैं। I am coming to third question, prove that greatest integer function f is a function from real number to real number। fx है x, where x is the greatest integer function, it is neither, इसको पढ़ते कैसे हैं, greatest r greater than r equal to x, greatest integer equal to or less than x, है ना। कहने का मतलब अगर मैं ऐसे ले लूं 7.49, तो इसका मतलब या लेस होगा या इसके इक्वल होगा, 7 होगा तो 7 ही होगा, इवन 7.99 होगा तो भी 7 होगा, दैट इज द मीनिंग ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। ये जिस वीडियो में मैंने ग्राफ्स लिए थे और टाइप्स ऑफ फंक्शन किए थे उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। अब हमें बताना है इट इज नीदर 1 1 नॉर onto, ध्यान से सुनना, मैं लिखता हूं दोनों रियल है, मतलब यहां पे भी रियल, यहां पे भी रियल, तो कहने का मतलब अगर हमारा फंक्शन है fx इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, अगर यहां पे मैं लेता हूं 2.2 तो यहां क्या आएगा 2, अगर मैं लेता हूं 2.3 तो यहां क्या आएगा 2, अगर मैं 2.9 भी ले लूं, ये सब रियल नंबर है तो यहां 2 आएगा, तो एक इमेज की यहां बहुत सारी प्री इमेजेस बन रही है, बहुत सारे, ठीक है। तो मैं लिखता हूं फॉर x belonging to, लेट्स से इंटरवल ले लेते हैं 2 को इंक्लूड कर लेते हैं, 3 को इंक्लूड नहीं करते, ठीक है। f ऑफ x जो है उसकी वैल्यू 2 ही आएगी, ये मतलब समझे आप, इसका मतलब क्या है, दैट इज इफ x इक्वल टू 2.7, 3 इंक्लूडेड नहीं किया मैंने, इफ x इक्वल टू 2.7 देन f of x इक्वल टू 2,
if x equal to 2.9, then f of x equal to 2. Therefore, function is not 1 1. और एक लाइन और ऐड कर देना, because for one image there are so many pre-images, rather infinite pre-images. Right? Now next is onto के लिए. अब क्या है कि हमारा यहाँ पे रियल नंबर है, यहाँ पे भी रियल नंबर है. ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में जो रेंज होती है वो सिर्फ इंटीजर्स होती है. ठीक है, इंटीजर तो ये आपको पता कर लेगा, लेकिन अगर मैं एक रियल नंबर लेता हूं 2/3 तो इसकी कोई भी प्री इमेज नहीं बन सकती. ठीक है, तो मैं लिखता हूं एज रेंज कंसिस्ट ऑफ integers only, a set of integers and codomain is set of real numbers. तो अगर onto फंक्शन है, रेंज और कोडोमेन सेम होनी चाहिए. ठीक है, दिस इंप्लाइज इट इज नॉट onto फंक्शन. एग्जाम्पल दे सकते हैं कि कोडोमेन में एक 3.7 आता है. सपोज कोडोमेन कंटेन्स 3.7 as 3.7 belongs to real number, but 3.7 will not have any pre-image. ठीक है, तो therefore function is neither 1 1 nor onto. So let's come to the next one. Question 4. I will just explain this question to you. I want you to write it yourself. Function is from real number to real number. F of x equal to mod of x. इसका ग्राफ भी क्या था, अगर मैं ग्राफिकली भी दिखा दूं आपको. अगर ये 1 है तो ये 1 है, -1 है तो भी 1 है. कहने का मतलब है 1 और -1 के लिए एक ही इमेज आ रही है. कौन सी? दैट इज 1. तो फंक्शन कभी भी ये 1 1 नहीं बन सकता. ठीक है, और onto जो है वो नहीं बनेगा, क्योंकि जो नेगेटिव रियल नंबर्स होंगे उनकी कोई भी प्रीइमेज नहीं होगी. ठीक है, इट इज नीदर 1 1 नॉर onto. where this is mod x is x if x is positive or 0 and mod x is -x. अच्छा, वो तो mod x की डेफिनेशन ही है इसमें. अब मेरी बात ध्यान से सुन लें, मैं ग्राफ से फिर से बता देता हूँ आपको ये 1 1 क्यों नहीं होगा. सपोज यहाँ 2 है, यहाँ पे x की वैल्यू 2 है, तो mod x कितना आएगा? 2 ही आएगा. ये -2 है तो 2 के साथ 2 ही आएगा. पर अगर -2 है तो -2 के साथ भी 2 ही आएगा. That means one image has two pre-images. कौन कौन सी? 2 and -2 जो मैंने एग्जाम्पल ली है. राइट, therefore the function cannot be 1 1. अब onto कैसे नहीं बनेगा? ये रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है. इट इज ऑन रियल नंबर टू रियल नंबर. यहां पे मैं एक रियल नंबर लेता हूं -3. कोई भी ऐसा x नहीं है कि mod of that will be equal to -3. तो इसका मतलब इसकी कोई प्री इमेज यहाँ पे नहीं है. therefore the function is not onto. तो I want you to write it yourself. मैंने पीछे पूरा लिखा है. लिखने का एक सिस्टमेटिक वे है जिस ढंग से आपने लिखना है. ठीक है, यहाँ पे जैसे 1 1 प्रूव करना तो आप लिखोगे लेट f of x1 equal to f of x2. ठीक है, लेट therefore mod of x1 equal to mod of x2. this implies x1 equal to plus minus x2. क्लियर है ना? ठीक है, तो इसलिए 1 1 नहीं है. इसी तरह onto का लिखेंगे. यू राइट इट योरसेल्फ. इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया. सो लेट्स कीप इट अप टू दैट. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टेक अप द rest of the questions.